ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। यहाँ पे ए बी और सी ये क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे ए का नहीं होना चाहिए। यही यहाँ पे आपका रूल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होता है और जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम इंडेक्स क्या होना चाहिए, 2। तभी उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हो गया। यही बेसिक आपको इंफॉर्मेशन देना था। अभी हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट 2.1 सॉल्व करेंगे। हो गया, चलिए प्रैक्टिस सेट 2.1। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या है, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जिसमें एक ही वेरिएबल होता है ना। देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स है, ये क्या है, यहाँ पे भी एक्स है, तो एक ही वेरिएबल हुआ ना। वेरिएबल किसे बोलते हैं, जो ए से लेके जेड तक कोई भी एक हम ले सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। और जो वेरिएबल है उसका पावर, मतलब यहाँ पे जो इंडेक्स है, ये जो 2 है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स, है ना। वो क्या होता है, कितना होना चाहिए, मैक्सिमम इंडेक्स 2 होना चाहिए और एक ही वेरिएबल होना चाहिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो बेसिक फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। और ए बी सी ये वैल्यू है। जो ए होता है वो क्या है, ए इज नॉट इक्वल टू 0। ए का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। समझ में आया। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे देखिए डिसाइड, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला है। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x² माइनस 5x प्लस 9 इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन क्या लिखा है, 3m² प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 2 डिसाइड, यहाँ पे कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे आपको डिसाइड करना है। तो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन x² प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पे x² है, 5x है, माइनस 2 है। हमें क्या देखना है, यहाँ पे सबसे, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक ही वेरिएबल है और इसका इंडेक्स मतलब पावर क्या है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है ना। तो सबसे बड़ा क्या है, 2 है। तो मैंने आपको जनरल फॉर्म बताया था ना कि सबसे बड़ा इंडेक्स 2 होना चाहिए और एक ही वेरिएबल होना चाहिए, तभी वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे हियर x इज द ओनली वेरिएबल एंड maximum index of the variable is 2, है ना। तो यहाँ पे it is a quadratic equation, इसलिए ये क्या हो गया, ये quadratic equation हो गया ना। चलिए अभी सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे y² इक्वल टू 5y माइनस 10, y² इक्वल टू 5y माइनस 10 जनरल फॉर्म के फॉर्म में लिखा है ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया, y² ये 5y इस साइड आ गया, माइनस 5y, ये प्लस 10 इक्वल टू 0 हो गया। हियर y इज द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 2। यहाँ पे जो इंडेक्स है वो भी मैक्सिमम इंडेक्स 2 आ गया और एक ही वेरिएबल है। और यहाँ पे क्या हो गया, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया। तो किस लिए, यहाँ पे भी एक ही वेरिएबल है और उसका इंडेक्स 2 ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या है, y² प्लस 1/y इक्वल टू 2, y² प्लस 1/y इक्वल टू 2। ये जो y है इस साइड गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा ना, तो क्या हो जाएगा, y इंटू y कितना हो गया, y³ हो गया ना। तो यहाँ पे y² इंटू y³ प्लस ये 1, ये y इस साइड गया तो 2y। समझ में आया ना। यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो गया, y³ ये प्लस 1 इक्वल टू 2y।
ये वाई क्यूब, ये जो 2y है इस साइड आ गया तो -2y+1 = 0 आ गया ना। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल तो y एक ही है, लेकिन इसका जो इंडेक्स है वो क्या है, 3 है। मैक्सिमम इंडेक्स क्या होना चाहिए, 2, लेकिन यहाँ पे उससे ज़्यादा है, बड़ा है ना। तो इसलिए क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ पे हियर y इज द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 3, इट इज अ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, x+1/x = -2। ये जो है यहाँ पे x इंटू एक्स करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस साइन एज इट इज़, इसको ब्रैकेट डालेंगे, ये 1 एज इट इज़, ये डिवाइड में x आ जाएगा, यहाँ पे -2 आ गया ना। x इंटू एक्स x² +1 = ए एक्स इस साइड गया तो -2x मल्टीप्लाई हो गया ना। तो यहाँ पे क्या आ गया इक्वेशन, x² ये +1 एज इट इज़, ये -2 इस साइड आ गया तो +2। तो यहाँ पे आपका इक्वेशन हो गया। यहाँ पे देखिए वेरिएबल तो एक ही है, कौन सा x, उसका मैक्सिमम इंडेक्स क्या है, 2 है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म पता है ना, मैक्सिमम इंडेक्स 2 होना चाहिए और वेरिएबल 1। तो यहाँ पे हियर x is the only variable and maximum index of the variable is 2, it is a quadratic equation। तो ये क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है, m+2 इन सेकेंड ब्रैकेट m-5 = 0। यहाँ पे m+2 m-5 है ना, तो इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। m इंटू एम यहाँ पे लिखा है, m इंटू -5 यहाँ पे लिखा है, +2 इंटू एम +2 इंटू -5 यहाँ पे लिखा है ना। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया, m इंटू एम m², m इंटू 5 -5m, 2 इंटू एम 2m, 2 इंटू -5 -10 आ जाएगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस आंसर आ जाएगा। यहाँ पे m² वही इन दोनों का क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो -3 यहाँ पे -10 एज इट इज। तो m² -3m -10 = 0। तो यहाँ पे हियर m इज द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 2, है ना। m एक ही वेरिएबल है, उसका इंडेक्स 2 है मैक्सिमम, तो इसलिए ये क्या हो गया, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किससे बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 है ना। क्या आ जाएगा, 3m³ m³ है ना, एज इट इज़, ये एज इट इज़ लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे ये जो m³ यहाँ पे लिखा है, ये क्यूब वाला इस साइड आ गया, -3m³ हो गया, इसको एज इट इज़, इसको भी एज इट इज़ लिखा है। तो यहाँ पे ये प्लस है ये माइनस है, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो गया, तो कितना आ गया, 1 -3 -2m³ आ गया। इसको एज इट इज़ लिखा है, इसको भी एज इट इज़। तो यहाँ पे देखिए एक ही वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे बड़ा इंडेक्स कौन सा है, सबसे 3 है, तो इसलिए क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इसको कैसे लिखेंगे, here m is the only variable and maximum index of variable is 3, it is not a quadratic equation। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax² plus bx plus c = 0, then write the values of a b c for each equation। ये क्या है, ax² plus bx plus c = 0, ये जनरल फॉर्म है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और यहाँ पे आपको 2y = 10 - y², यहाँ पे 2y है, ये y² इस साइड आ गया तो प्लस हो गया, ये 10 इस साइड आ गया तो माइनस हो गया। तो ये
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म आ गया। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर (a2y - 10), इसमें से ए क्या है, वैल्यू ए है, ये बी है, ये सी है। तो यहाँ पे क्या आ गया, कंपेयर जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c, है ना। तो ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं मतलब 1 है, बी का वैल्यू +2 है और सी का वैल्यू -10 है। आ गया ना। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अभी सेकंड देखते हैं। यहाँ पे देखिए x - 1 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 2x + 3, x - 1 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 2x + 3। यहाँ पे ये क्या है, a - b ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, x² - 2x + 1 इक्वल टू 2x + 3। देखिए यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ है, कौन सा, a - b ब्रैकेट स्क्वायर का, a² - 2ab + b², है ना। तो वही यहाँ पे लिखा है हमने, उसको यूज करके x² - 2x + 1, ये एज इट इज लिखा है। यहाँ पे x² है, ये 2x इस साइड आ गया तो माइनस हो गया, ये एज इट इज लिखा है। ये +1 एज इट इज, ये 3 इस साइड आ गया तो माइनस हो गया ना। अभी क्या, x² एज इट इज, इन दोनों का माइनस माइनस एडिशन होगा, प्लस हो गया 4x, ये इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो गया तो कितना आ गया, -2, ये 0 एज इट इज, ये जनरल फॉर्म के फॉर्मेट में आ गया ना। तो अभी कंपेयर द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये लिखा है यहाँ पे, ए का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, बी का वैल्यू -4 और सी का वैल्यू -2 आ गया ना। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। यहाँ पे देखिए x² + 5x इक्वल टू -3 - x, है ना, ब्रैकेट में है। तो क्या हो जाएगा, x² + 5x एज इट इज, ये माइनस इन ब्रैकेट 3 - x, ये माइनस से इसको मल्टीप्लाई हो गया तो -3, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +x। तो x² एज इट इज, ये 5x एज इट इज, ये इस साइड आ गया तो कितना हो गया, -x, ये +3 इक्वल टू 0, है ना। x² यहाँ पे इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो गया तो 4x, ये +3 इक्वल टू 0 आ गया ना। तो कंपेयर करेंगे, कंपेयर द जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। ए का वैल्यू यहाँ पे 1 है और बी का वैल्यू यहाँ पे 4 है और सी का वैल्यू यहाँ पे +3 है ना। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 3m² इक्वल टू 2m² 3m² इक्वल टू 2m² - 9 यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे ये 2m² इस साइड आ गया तो माइनस हो गया, ये माइनस है इस साइड आ गया तो प्लस हो गया। अभी यहाँ पे इसमें क्या करेंगे, ये m² है, ये m² है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो गया तो क्या बचा, m² + 9 इक्वल, यहाँ पे देखिए एक ही वेरिएबल होना चाहिए, वो तो है, और उसका इंडेक्स 2 होना चाहिए, वो भी है। अभी ये जो x का मतलब m का जो वेरिएबल का वैल्यू नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे 0 लिया है। तो यहाँ पे जनरल फॉर्म के फॉर्मेट में इक्वेशन आ गया। तो यहाँ पे कंपेयर द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c इक्वल टू 0। ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 0 है और सी का वैल्यू 9 है। आ गया ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, p इन ब्रैकेट 3 + 6p इक्वल टू -5। अभी देखिए ये p है ना, इसको इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 3p + 6p² कैसे आ गया, p इंटू 3 3p, p इंटू p p² ये 6 एज इट इज, समझ में आया। तो ये -5 एज इट इज, तो यहाँ पे 6p² एज इट इज, ये 3p एज इट इज, ये -5 इस साइड आ गया तो +5 हो गया ना। तो यहाँ पे कंपेयर द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है 6 है, बी का वैल्यू 3 है और सी का वैल्यू 5 है। आ गया ना। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 13। ये एक्स स्क्वायर, ये -9, ये 13 इस साइड आ गया तो -9 13 -13 हो गया। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज इट इज, इन दोनों का क्या हो गया एडिशन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, है ना, एडिशन हो जाएगा ना। तो 22 आ गया। अभी ये 0, अभी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स का टर्म नहीं है तो 0x, ये -22। यहाँ पे वेरिएबल देखिए एक ही है और मैक्सिमम इंडेक्स 2 है ना। तो ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म। कंपेयर द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, बी का वैल्यू 0 और सी का वैल्यू -22 आ गया ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है, डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पे आपको यहाँ पे बताना है क्या है, क्या ये रूट्स है या नहीं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 एज इट इज लिखा है। यहाँ पे x इक्वल टू 1 का वैल्यू यहाँ पे लिया है। यहाँ पे एक इक्वेशन लिख के लिया है, इसमें हमने वैल्यू पुट किया है। जहाँ पे x है वहाँ पे आपको वैल्यू पुट करना है। यहाँ पे 1, यहाँ पे एक इक्वेशन लिख के लिया है 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1, यहाँ पे -5 एज इट इज़। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, ये 4 इंटू 1 4, ये -5 एज इट इज़। अभी इन दोनों का एडिशन हो गया तो 5, ये -5, 5 -5 यहाँ पे 0 आ गया ना। तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ द, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखिए इन दोनों का वैल्यू क्या आ गया 0। 0 आने के बाद क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्योंकि यहाँ पे देखिए एक साइड 0 है तो दोनों साइड 0 है, तो ये वैल्यू क्या है रूट है। यहाँ पे -1 है ना, क्या किया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे -1 लिखेंगे जहाँ पे x है, तो -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा +1, ये 4 इंटू -1 -4, ये -5 एज इट इज़। इन दोनों का एडिशन हो गया तो -9, ये 1 आ गया। 1 में 1 और -9 सब्ट्रैक्शन हो गया तो कितना आ गया -8। ये -8 इज़ नॉट इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको वैल्यू 0 आ गया तभी ये रूट होगा। अभी वैल्यू 0 नहीं है, ये रूट नहीं है। तो यहाँ पे x इक्वल टू -1 इज़ नॉट द रूट ऑफ द इक्वेशन। ये क्या है, ये इक्वेशन का रूट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें से 2m² माइनस 5m इक्वल टू 0। ये m का वैल्यू यहाँ पे क्या दिए है रूट्स 2 और 5/2 यहाँ पे लिखा है हमने। यहाँ पे m इक्वल टू 2 लिया है, इक्वेशन लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे m कहाँ पे, वहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर -5 इंटू 2, ये 2 इंटू 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, 2 इंटू 4 8, 5 इंटू 2 -10 आ गया। 8 - 10 करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो कितना आ गया यहाँ पे -2। तो ये 0 के इक्वल नहीं है, ये नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसलिए क्या हो गया, ये इसका रूट नहीं है। m इक्वल टू 2 इज़ नॉट अ रूट ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पे m इक्वल टू 5/2 यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे के लिया है, यहाँ पे 5/2 लिखेंगे जहाँ पे m है, यहाँ पे भी m है, वहाँ पे 5/2 लिखेंगे। अभी यहाँ पे देखिए ये 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25, 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 आ गया ना। यहाँ पे 5 एज इट इज़, ये 5/2 एज इट इज़। यहाँ पे देखिए इसको हमने क्या किया है 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 आ गया। यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे भी देखिए 5 इंटू 5 25 आ गया ना। ये 2 है, यहाँ पे 2 है, बेस सेम है तो यहाँ पे एक ही लिखेंगे और डायरेक्ट इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो गया तो कितना आ गया 0/2। मतलब यहाँ पे आपका
क्या आ गया 0। तो ये क्या है m इक्वल टू 5/2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। ये क्या है इक्वेशन का रूट है ना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 5 है। क्या है फाइंड के इफ x इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन k² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे k² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे k² माइनस 10x प्लस 3 लिखा है वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन k² माइनस 10x माइनस 5 इक्वल टू 0 इज 3 क्यों लिखा है यहाँ पे। तो अभी इसको क्या लिखेंगे पुट करेंगे इस इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो यहाँ पे लेट x इक्वल टू 3 इन द इक्वेशन है ना। पुट k² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। x कहाँ पे दिखेगा वहाँ पे हम 3 पुट करेंगे। k इंटू 3² माइनस 10 इंटू 3 प्लस 3 इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9। ए के एज इट इज़। ये 10 इंटू 3 30 ये प्लस 3 एज इट इज़ इक्वल टू 0। अभी 9 के आ गया ये माइनस 30 ये 3 इक्वल टू 0। अभी हमने इसको एज इट इज़ लिखा है। इन दोनों का क्या होगा सब्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है। 30 में से 3 गया तो 27 आ गया। अभी ये 27 इस साइड गया तो ये प्लस हो गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। साइड चेंज होने के बाद उसका साइन चेंज होगा। तो यहाँ पे ये 9 है ये डिवाइड में आ गया मल्टीप्लाई में है। 9 1 सा 9 9 3 सा 27 के इक्वल टू 3 आ गया। यहाँ पे के इक्वल टू 3 ये आपका वैल्यू मिल गया के है ना। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5m² प्लस 2m प्लस k equal to 0 is minus 7/5. Complete the following activity to find the value of k है ना। तो यहाँ पे आपको fill in the blanks की तरह यहाँ पे दिया है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा डैश डैश इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5m² प्लस 2m प्लस k इक्वल टू 0 है ना। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में देखिए इसका रूट क्या दिया है आपको -7/5। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है -7/5। समझ में आया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -7/5 आ गया ना। तो यहाँ पे पुट m इक्वल टू क्या लिखेंगे -7/5 इन इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन है यही वाला है ना ये वाला इसको। तो यहाँ पे 5 इंटू -7/5² प्लस 2 इंटू -7/5 प्लस के इक्वल टू 0 है ना। ये वाला स्टेप आपको नहीं दिया है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। क्या लिखा है 5 इंटू ये इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा -7 का 49। ये 5 इंटू ये 49/25, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा -7 का। ये 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पे क्या लिखा है 7 इंटू 2 14 ये 5 एज इट इज़। ये माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। तो यहाँ पे -14/5 ये प्लस के इक्वल टू 0। ये वाला स्टेप आपको नहीं दिया है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे देखिए ये 49 है 5 1 ज़ा 5 5 5 ज़ा 25। तो यहाँ पे 49/5 लिखा है हम। समझ में आया। ब्रैकेट में ये -14 है इसको एज इट इज़ लिखा है। ये प्लस साइन उन्होंने दिया था ब्रैकेट में। यहाँ पे लिखा है -14/5 आ गया। ये प्लस के एज इट इज़। अभी देखिए ये 5 है यहाँ पे 5 है ये माइनस हो जाएगा। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन मतलब यहाँ पे 49 - 14/5 प्लस के इक्वल टू 0 ये वाला स्टेप आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको नहीं दिया डायरेक्टली यही दिए। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो गया तो कितना आ गया 35। तो 35/5 ये प्लस के एज इट इज़ इक्वल टू 0। अभी ये के एज इट इज़
के इक्वल टू -35/5 आ जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा -7। ये वाला स्टेप भी आपको नहीं दिया है, समझ में आया? तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा यहाँ पे -7/5, ये आपको समझ में आना चाहिए। ये ऐसे जो ब्रैकेट किया है मैंने, आपको ये वाला स्टेप नहीं दिया है। अच्छे से देखिए, यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट 2.1 कंप्लीट हो गया।